झंझट शुरू होते हैं, सब समस्या शुरू होती है प्रेम। यदि दुनिया में प्रेम एक चीज नहीं होता तो लोग आराम से जीते, शांति से। प्रेम बेचैनी पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, क्रोध आता है तो प्रेम के वजह से, दुख होता है तो प्रेम के वजह से, और जितने भी झंझट होते हैं, झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, सब प्रेम के वजह से। सच में उसकी गहराई में देखो, वस्तु का प्रेम को लोभ कहते हैं, व्यक्ति का प्रेम मोह में बदल जाता है, परिस्थिति का लगाव प्रेम से फिर व्यक्ति दुखी होने लगता है। प्रेम ही कारण है दुनिया में सब समस्या के। और दूसरा पहलू है, प्रेम के बिना जीवन क्या जीवन है, कुछ है ही नहीं जीवन में। प्रेम के बिना एक कीड़ा भी नहीं जीना चाहता है, आदमी को तो छोड़ ही दो, प्रेम तो सबको चाहिए, पशु पक्षी कीड़े को भी प्रेम पसंद, और ब्रह्म माने ईश्वर को भी प्रेम पसंद। तो प्रेम के बिगाड़ कुछ जीवन ही नहीं है, और प्रेम से ही सब समस्या भी। आप सुलझे कैसे इसको, जिससे सुलझता है ये समस्या, ये पहेली, उसको कहते हैं ज्ञान। और ज्ञान में आ जाओ तो प्रेम को प्रेमी बने रहने देंगे, उसको मोह में नहीं बदलने देंगे, लोभ में नहीं बदलने देंगे, ईर्ष्या में नहीं बदलने देंगे। ज्ञान ऐसी चीज है जो प्रेम को बिगड़ने नहीं देती है। ज्ञान होता तो बिगड़ता नहीं है, दिमाग को ठंडा रखता है ज्ञान। अब मान लो ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या से कैसे बाहर आएंगे, तो ये देखना, अरे जीवन सब क्षणिक है, जिसके प्रति ईर्ष्या है वो भी मरेगा, तो भी मरोगे, और ये सब क्षणिक है, सब खत्म हो जाएगा। ये जान कर के भी मन शांत हो जाता। या जिससे मोह है, लगाव है, उसको ईश्वर का समर्पण कर दो। बेटे से मोह है तो समझो बेटा ईश्वर तुमने दिया इस बेटे को, तेरे को समर्पण, तुम्हारा ही है ये। तो जब ईश्वर को हम समर्पण कर देते हैं, जिससे हमको पीड़ा हो रही है वो पीड़ा बंद हो जाएगी, प्रसन्नता आने लग जाएगी जीवन में। जब तुम प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो, हर आदमी आपके साथ रहना चाहता है। और घर आते ही मेम साहब मुंह लटका करके दुखी है तो भाई साहब को मन करता है भागो घर से, आके कपड़ा बदल के दूसरी जगह भाग जाते हैं। यदि घर में घरवाली प्रसन्न है, खुश है, शिकायत के ऊपर शिकायत नहीं कर रही हो, तो आदमी जैसे भी है उसका मन करता है अच्छा चलो घर में इतना खुशी है। साथी संगाती इसीलिए चाहते हैं लोग जीवन में खुशियों से भर दें एक दूसरे के। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को दुख से भर देते हैं, एक दूसरे के जीवन को जीना हैरान कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये संकल्प आज आप सब लोग लेके चलो। कोई भी हो, हमारे दोस्त हो, परिवार के लोग हो, बंधु भगिनी हो, घर वाले हो, कोई भी हमारे संपर्क में आते वो खुशी फैलाएंगे, उनको शिकायतों से नहीं। हम अपना कर्म जो है हम झेलेंगे, हम अपना कर्म से दूसरों को क्यों दुखी करें। दुख बांटने से कभी खत्म नहीं होता, सुख बांटने से कभी कम नहीं होता। सुख को बांटो, दुख को भगवान को दे दो, या अपना झेलो, तपस्या समझ के उसको करो। ये करोगे तो आपका व्यक्तित्व निखरा रहेगा, आपके व्यक्तित्व में खूबी निकलेगी, आनंद झलकेगा। हम कहते अरे यार रोते रहो, अरे ये है वो है, क्या रोना धोना है। जीवन तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। और इस छोटी सी जो जिंदगी है, इसमें रो रो के, औरों को रुला के, शिकायत करके, गुस्सा करके, पीड़ा सहन करके, क्या ये रखा है भाई। ये अज्ञानियों का जीवन है। ज्ञानी कैसे जीते हैं भाई, मुझे जो मिलना वो मिल के रहेगा, मैं अपना जो एफर्ट है वो करता रहूँगा, अपना जो पुरुषार्थ है मुझे करते रहना है, और जो मिलना है सो मिलेगा मुझे। और मेरे पास जो भी आते हैं वो प्रसन्न होके जाएंगे, खुश होके जाएंगे।
हम खुशी ही खुशी बांटेंगे, हास्य जीवन में हम उपजाएंगे। मजाक करने में क्या दिक्कत है, कोई भी आता मजाक करो थोड़ा बहुत, खुद भी मौज करो, दूसरों को भी मौज में लेके आओ। ऐसा करोगे तो फिर आप सत्संगी हो। ऐसा नहीं करते हैं, शिकायत तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा है वो वैसा है, मेरे मुताबिक सब चलो। तब तो कहेंगे आप तो सत्संगी नहीं है, दुख के संगी हो गए। सुख के संगी नहीं, दुख के संगी हो गए। हर चीज कर्म के हिसाब से चलता है भाई। देखिए आप अपने जीवन में देखो, कितने लोग ऐसे हुए हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, अच्छा ही किया, एक भी गलत शब्द नहीं किया, कोई गलत शब्द नहीं बोले, खराब नहीं किया, फिर भी वो दुश्मन आपके बन गए कि नहीं? ऐसा लगता है अचानक ये आदमी को क्या हो गया भाई, चौंक जाते हो। काम कर रहे हैं पूरे दुनिया में, पूरे देश में किए हैं। ज्ञानदेव जी, तुकाराम जी, कबीर दास हुए, कितने संत हुए हमारे देश में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर उसकी मर्यादा, जो पुरातन जो पद्धति है उसको संरक्षण करते हुए आ रहे हैं। और इसलिए वो पीठ को सभी लोग मानते हैं और मान्यता है उस पीठ की। और शंकराचार्य ने एक और बात करी, उन दिनों में बहुत लोग थे ऐसे सन्यासी थे, इन सब को उन्होंने 10 अखाड़ों में ऑर्गेनाइज किया। वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे शंकराचार्य। तो अब बोले तुम मनमानी नहीं कर सकते, जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकते, तुम अखाड़े के अंदर रहो। तो 10 अखाड़े बन गए, दशनामी अखाड़ा बोलते हैं उसको। इन अखाड़ों में साधु सन्यासियों को कहा जाता है तुम देश की रक्षा के लिए, जनता की सुख शांति के लिए काम करें, कायदे से होना चाहिए। तो ये उद्देश्य इस काम के पीछे ये था, तो इसलिए आप लोगों को बताना चाहते थे। ध्यान हमको, भजन कीर्तन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण का योग नष्ट हो जाता है, फिर उसको उठाने के लिए मैं बार बार फिर आता हूँ, अलग अलग रूप में आता हूँ, ज्ञानी के रूप में आता हूँ, तो फिर वो योग को फिर वापस लेके आएंगे। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही है। इस तरह से हमारे समाज में इस युग में हम लोगों को क्या, टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद कर दी। टेक्नोलॉजी के जरिए हम घर घर तक ज्ञान, ध्यान, गान, भजन सब पहुंचा सकते हैं, है ना? तो आप लोग भी सब ट्वीट करो अच्छी अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को सब लोग अपना भेजो, रील्स बनाओ, कुछ भी। इस तरह से ज्ञान का प्रचार प्रसार में हम संलग्न होंगे, ये भी हमारा कर्तव्य है। हाँ, समझ रहे ना? To some reason, what reason? You check up your body chemistry. If there is D3 deficiency, B12 deficiency, then you will feel very exhausted, tired, don't want to do anything. Or if you eat too much and don't do enough exercise, then also you will feel tired and lazy. No? Take care of your food and rest and all that. Okay? का यही है। अब इतने सारे बल्ब है, बल्ब देखोगे तो द्वैत ज्ञान, इन सब बल्ब के नीचे जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको देखो तो अद्वैत ज्ञान। अब ये देखोगे इसमें सारे लकड़ी है, एक कुर्सी भी लकड़ी, इसका प्लेटफॉर्म भी लकड़ी, वो चलने वाला वो भी लकड़ी का है। लकड़ी देखोगे तो अद्वैत ज्ञान, कुर्सी, टेबल, मेज और फर्श और दरवाजे, ये सब अलग अलग देखोगे तो द्वैत ज्ञान।
समझ रहे ना, सोने को सोना करके देखोगे तो अद्वैत ज्ञान, मगर सोने को देखोगे नहीं ये